अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिस्टर जुनैद अहमद और मैं सिखाता हूं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का आज लेक्चर नंबर 14 है, जो कि हम आज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले काफ़ी सारी हमारी लेक्चर्स आई है, यानी 13 तक आई है। वो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पेज पे जाए, लिंक क्लिक करें, पेज पे जाए और सारी वीडियोस देखें। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके वक्त पे। तो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के आज की लेक्चर में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। हमने कल के लेक्चर में अपना नाउन कंप्लीट किया था, यानी मटेरियल नाउन तक पढ़ लिया। उससे पहले हमने टेंसेस पढ़े थे, उससे पहले कुछ और पढ़ी थी। यानी आज हम देखेंगे कि हमने टेंसेस में से कौन कौन सी टेंसेस पढ़े थे। हमने सबसे पहले पढ़ा था टेंस, कि हमारे पास टेंस क्या था। फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PIT का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं पूरा लिख देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस जो कि हमारे पास था, हमारे लिए यूज़ होता था कि डेली रूटीन के लिए। फिर हमारे पास था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास क्या था, वो हमारे पास उस लिए यूज़ होता था कि जो अमल हम माजी में कर गए वो हमारे पास था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर हमारे पास आया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे पास वो थे जो हम आगे करेंगे, यानी हमारे जो सोच है, मकसद है, वो हमारा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये हमारे हुए 3 टेंसेस। यानी कि हमने सबसे पहले पढ़ा था टेंसेस में कि टेंसेस क्या थे। सबसे पहले हमने ये जाना कि टेंस क्या है, तो टेंस हमने जान लिया। हमने फिर उसके बाद पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। फिर हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। फिर हमारे पास आया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि हम उसमें भी मज़ीद कुछ पढ़े, यानी कि कुछ अलग पढ़े। आज टेंसेस के कुछ और अक़साम पढ़ेंगे। कौन से अक़साम होंगे वो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, यानी कि हाल जारी हमारे पास क्या है। आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास क्या है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि टेंस के तो हमारे पास सिर्फ 3 अक़साम है, और टेंस के अंदर जो 3 अक़साम है, उन 3 अक़साम में मज़ीद 4 किस्में हैं, यानी कि 4 अलग अलग किस्में हैं उनमें। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज बढ़ रहे हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डेफिनेशन ही आता है। तो डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ये होता है those actions which are going on now। यानी कि हमारे पास वो सारे अमल जो अभी चल रहे हैं। हमारे पास अभी क्या चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हमारे पास जारी है, मशीन चल रही है जिसकी आवाज़ आपको सुनाई तो दे रही होगी, वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर है मेरे पास मैं 3 मार्कर उठा रहा हूँ, ये हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे पास है रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ। ये हमारे पास, यानी कि जिस तरह हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, इन अल्फाज को उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह यही अल्फाज हमें उर्दू में जैसे मिलती है, इसी तरह हमको इंग्लिश में भी मिलती है, मगर कुछ और उसके लिए प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है, उस प्रोसीजर में हम बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या आता है। जैसे कि पिछली टेंसेस में हमारे पास सबसे
पहले जो आती थी डेफिनेशन के बाद वो क्या था, वो हमारे पास था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या था, यानी कि वो चीज़, ये नहीं, यानी कि वो अल्फाज जो हमें मदद करती है ये बताने में, ये शो करने में कि ये कौन सा ज़माना चल रहा है। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इसके लिए क्या है, इसके लिए है इज़, आर, एम। यानी कि मेरे पास अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेरे पास कहाँ इस्तेमाल होंगी, मैं कैपिटल लिखता हूँ एक, इज़, आर, एम, ये मेरे पास है मेरे हेल्पिंग वर्ब्स। यानी कि ये मुझे बताएंगे कि ये जो है कंटिन्यूस टेंस ही चल रही है। अभी हम पढ़ेंगे कि इज़ कहाँ इस्तेमाल होगा, फिर पढ़ेंगे कि आर कहाँ इस्तेमाल होगा, फिर पढ़ेंगे कि एम कहाँ इस्तेमाल होगा। यहाँ तक देख ले। अब बढ़ते हैं हम आगे, यानी कि मेरे पास जो सिंपल है वो सिंपल मेरे पास क्या होगा, यानी मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, जो हमें सिंपल स्टेटमेंट यानी कि सादा बयान देता है वो हमारे पास होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है कि आई, और जब आई लग जाए कि हमारे पास क्या आता है, वो सब्जेक्ट आया। फिर हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, यानी कि ये हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद इनमें से एक लगेगा। फिर हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। ING हमारे पास क्या है, ING में आगे मज़ीद बढ़ेंगे, पहले हम अपना फार्मूला मुकम्मल कर दें। ING के पास हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास हमेशा फुल स्टॉप लगता है या फिर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये हुआ हमारा सिंपल फार्मूला, यानी कि हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट मतलब द डूअर ऑफ एक्शन, जो काम कर रहा है। फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आया, यानी कि ये जो हमें बता रहा है कि कौन सा ज़माना है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, यानी वर्ब जो एक्शन है वो हमारे पास आया। उसके साथ हमने ING लगा दिया, यानी कुछ देर मैंने पहले कहा था कि हमारे पास ये जो उर्दू में आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रोनाउंसिएशन उर्दू में तब आएंगे जब अब इंग्लिश में लगाएंगे ING विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट यानी द रिसीवर ऑफ एक्शन, ये हमारे पास आया। फिर हमारा जो सेंटेंस ख़त्म होगा वो वही पुराना स्टाइल है कि फुल स्टॉप पे ही ख़त्म होगा। फिर हम बढ़ेंगे कि अपने सेंटेंस की तरफ, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यानी सबसे पहले हम इसको मेंशन करते हैं, इस कहाँ इस्तेमाल होता है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। हमने इज़ इस्तेमाल किया, यानी कि ही के साथ इस्तेमाल किया जो कि लड़का है। फिर हम इज़ इस्तेमाल करते हैं शी के साथ। शी के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, शी इज़ कुकिंग फूड। हमारे पास है कि शी इज़ कुकिंग फूड, यानी कि मैंने अभी कहा कि हमारे पास ये सिंगल वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ ई, शी, इट आ जाए। हमारे पास ही है, ई के साथ हमने लगाया ही सिंगल है तो हमने लगाया इज़। फिर हमने लिखा कि प्लेइंग क्रिकेट, प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके साथ हमने ING का इजाफा कर दिया, ये हमारे पास प्लेइंग आ गया। फिर मेरे पास है शी के साथ इज़ लगाया, इज़ के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING लगाया, यानी कि कुक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फिर ING जब लगाया, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING हुआ। फिर हमारे पास फूड आ गया, यानी कि वो खाना पका रही है या फिर वो क्रिकेट खेल रहा है, वो अमल जो अभी जारी है, यानी कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बढ़ते हैं अपने आर की तरफ, यानी कि हम आर कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आर हम इस्तेमाल करते हैं दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ, यानी इन तीनों के साथ हम आर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये वाला आर इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, देख ले हमारे सेंटेंस, दे आर या फिर वी आर या फिर यू आर। फिर है हमारे पास इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, यानी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे कैसे, यू आर गोइंग। चले पहले हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं गो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हमने वहाँ लगाया है कि प्लस ing इसके साथ ही लगेगा, यानी कि गोइंग जा रहे हैं। फिर है वी आर कमिंग, हमारे पास कम आ गया। फिर हम जब ing लगाएंगे तो हम ये ई मिटा के इसके जगह हम ing लगाएंगे। ई की जगह मैंने आई लगाया, फिर ng लगाया, यानी ये हुआ कमिंग। फिर हम आपके पास है कि यू, वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं, दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं। फिर है यू आर स्टैंडिंग, यानी कि सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया स्टैंड, यानी खड़े, स्टैंड। फिर है ing, आप खड़े हो रहे हैं, यानी कि हमने लिख दिया हमारा दे आर गोइंग, वी आर कमिंग, यू आर स्टैंडिंग। फिर हमारे पास आया कहाँ ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग है, हम ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, दे आर गोइंग टू कराची, ये हमारा हो गया, दे आर गोइंग टू कराची, वो स्कूल जा रहे हैं। यू आर कमिंग होम, कि आप घर आ रहे हैं। वी आर स्टैंडिंग यू आर स्टैंडिंग फॉर मी, कि आप मेरे लिए खड़े हो रहे हैं। यानी कि एक टीचर जब क्लास में आता है तो स्टूडेंट्स उसके लिए खड़े होते हैं, सलाम करते हैं, तो ये तब, यानी फिर आप चाहे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास हुआ आर का यूजेज, यानी कि ARER जो हमारे पास है इसका यूजेज कुछ इस तरह होता है, दे आर गोइंग, यानी कि हमारे पास जो ये ING फॉर्म्स है ये हमेशा लगेंगे। अगर ये ना लगे ING फॉर्म तो इसका मतलब है कि ये रहे होंगे, ये कुछ नहीं लगेगा। ये हुआ हमारे पास आर का यूजेज। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने एम के यूजेज पर। एम का यूजेज क्या हो सकता है, आज मैंने डस्टर नहीं लाया तो आज मैं हाथ से साफ कर रहा हूँ। आप बढ़ते हैं अपने एम के यूजेज की तरफ। एम का यूजेज क्या है, यानी कि हमारे पास जो एम है अपने हेल्पिंग वर्ब में वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें सिर्फ यही दिखाता है कि जब हम आई लगाएंगे फिर हम एम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अपने लिए। यहाँ अपने लिए एक खुद का प्रॉपर्टी है, यानी एक अपना जायदाद अलग ही है, अपने लिए आप कुछ और ही इस्तेमाल करते हैं। चले देखते हैं किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आई एम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, आई एम व्हाट, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ मेरे पास आया कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ वो आप लोग जाने, आपकी मर्जी जाने। अगर आप सीख रहे हैं तो मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप सिर्फ देख के निकल रहे हैं तो मैं फिर पढ़ा रहा हूँ, या फिर ऐसे ही खड़ा हूँ कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ। ये हुआ हमारे पास एम का यूजेज, यानी कि अगर हम एम इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे तो कुछ उस तरह इस्तेमाल करेंगे जो हो गया। फिर अगर इज इस्तेमाल करेंगे तो कुछ उस तरह इस्तेमाल करेंगे जो सबसे पहले हुआ था। तो ये हुआ हमारे यूजेजेस। फिर हम बढ़ते हैं अपनी नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। आज तो मेरा हाथ काला होकर ही रहेगा। बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी कि हम नेगेटिव सेंटेंस इस आर का कैसे बनाते हैं। यहाँ मैं बनाऊंगा आप लोगों के नेगेटिव सेंटेंस ही या फिर शी, यानी कि दोनों के साथ। इज हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ यहाँ पे एक थोड़ी सी तकलीफ करनी है कि नॉट लिखना है, यानी कि ही इज़ नॉट, ये मैं कैपिटल लिख रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा सा जाहिर हो कि हमारे पास ये जो कुछ एक इजाफी चीज़ें हैं वो नज़र आ जाए। He is not playing cricket. So what he is doing, यानी कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। यहाँ पे हमने बताया कि वो क्रिकेट खेल रहा है, वहाँ पे हम बता रहे हैं कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब देख ले, हम या तो यहाँ झूठ बोल रहे थे या तो वहाँ झूठ बोल रहे, यानी कि जैसे अगर पढ़ाई का टाइम हो, बड़ा भाई क्रिकेट खेल रहा है, छोटा भाई बोल रहा है नहीं वो क्रिकेट नहीं खेल रहा, वही है। यानी कि हमारे पास
जोक्स अपार्ट, जस्ट किडिंग। हमारे पास है हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस, वो कुछ इस तरह बनेगा कि ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, या फिर शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। मेरे पास तो काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए कमेंट्स में कि ज़्यादा शी पे क्यों कॉन्सेंट्रेट करते हो। मैंने भी लिख दिया कि शी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है ना, काफ़ी सारे लड़के समझ जाते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, यानी कि हमारे पास जो इज़ है, इज़ का यूजेज इनके साथ हुआ है तो नेगेटिव बनेंगे, तब भी इसका यूजेज कुछ इस तरह ही बनेगा। हम बढ़ते हैं अपने आर की तरफ। आर यानी कि दे, वी, यू। दे, वी, यू हमारे पास क्या है, जो हमारे आर वो है उसके साथ जो यूजेज वो यूजेज जो होंगी वो इन तीनों के साथ हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी के साथ नहीं कर सकते, इन्हीं के साथ छेड़ देते हैं कि दे आर या फिर वी आर या फिर यू आर, तीनों में आर लग गया। बढ़ेंगे अपने नॉट की तरफ। यहाँ भी हम नॉट लगा देते हैं, यहाँ भी नॉट लगा देते हैं, यहाँ भी नॉट लगा देते हैं कि दे आर नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट। तो फिर कौन है? चले बढ़ते हैं। प्लेइंग, अब इतनी जल्दी जल्दी हम लिख रहे हैं। प्लेइंग या फिर गोइंग या फिर कमिंग। ये हुआ हमारा आर का यूजेज। दे आर नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट। प्लेइंग, गोइंग, कुकिंग। प्लेइंग फुटबॉल और नॉट गोइंग टू कराची या फिर इस्लामाबाद। ये हुआ हमारा इस्लामाबाद। कमिंग होम, यू आर नॉट कमिंग होम, यानी कि अबू ने जो धमकी दे दिया, अब बोल रहा है कि आप घर नहीं आ रहे, वही हुआ हमारा सेंटेंस। यू आर नॉट कमिंग होम, आई एम कमिंग होम। ये हुआ हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की यूजेजेस, यानी कि हम नेगेटिव सेंटेंस अगर इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने एन की तरफ, यानी अपने ज़ाती मामलात की तरफ। हमारे ज़ाती मामलात क्या है कि ये देखो सारा लेक्चर ख़त्म हो गया, ब्लू पेन अभी हाथ लग गया, माशाल्लाह। आई एम नॉट हैविंग ग्रीन पेन, कि मेरे पास सब्ज कलम नहीं है, यानी कि मेरे पास ग्रीन पेन नहीं है। कुछ ज़्यादा ही उर्दू सीख रहा हूँ आजकल। सब्ज कलम, मेरे पास सब्ज कलम नहीं है, या फिर मेरे पास नीला कलम नहीं है, या फिर पीला कलम नहीं है। कुछ इसी तरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हुआ हमारा आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि फ़िलहाल जारी, जो अभी चल रहे हैं। जो चीज़ भी है वो हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सीखते रहे मुझसे, सब्सक्राइब करते रहे, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके वक्त पे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, यानी कि अपने लेक्चर नंबर 14 में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।